क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम अपनी क्लास नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास नंबर 9 और हम 16 कॉन्सेप्ट्स लिख चुके हैं। तो अब मेरे साथ कंसेप्ट नंबर 17 लिखो और मैं आपको ये बता दूं, ये कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंसेप्ट नंबर 17। कंसेप्ट नंबर 17 अगर नहीं आया तो ये चैप्टर समझ में नहीं आने वाला आगे। तो ये क्लास को आपको एक बार मेरे से जो लाइव ले रहे हो एक बार इसकी रिकॉर्डिंग जरूर सुननी है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरे पार्टनरशिप का। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो पार्टनरशिप समझ में आ जाएगी, गलतियां होने के चांस कम हो जाएंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो पार्टनरशिप का आगे का बेस बहुत खराब बनने वाला है, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट नोट्स लिखवा रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट नोट्स आपको सोते हुए एक बार रिवाइज करना है और कल सवेरे दोबारा से वीडियो देखनी है, ताकि आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है वो सेटल हो जाए। ठीक है सर, हम पक्का से वीडियो देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हेडिंग डालो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सारे बच्चे हेडिंग डाल दो। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर्स में इसका क्वेश्चन आना ही आना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है सर, हमें आप समझाओ ये होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ नोटिंग करवा रहा हूँ, वो नोटिंग कर लो। उसके बाद मैं आपको उसका मतलब समझा दूंगा, ताकि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खत्म हो जाए। और उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। तो फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो लिखो सबसे पहला, आफ्टर डिटरमाइनिंग the profit, after determining the profit and loss appropriation account, profit and loss appropriation account is prepared, profit and loss appropriation account is prepared to show, क्या शो करते हैं उसमें हम, to show the distribution of firms net profit among the partners। ठीक है, it is an extension of profit and loss account। सर ये आपने क्या लिखवा दिया, हमें कुछ समझ में नहीं आया, ये आपने क्या लिखवा दिया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आज हम सीखने वाले हैं। मैंने पहले ही बोला है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपको आना चाहिए, अगर ये नहीं आता तो आगे कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे। आपने क्लास नंबर 8 में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन सी आइटम्स आती हैं। उस क्लास में ही मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन, कमीशन टू मैनेजर, उसी क्लास में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था रेंट पेड टू अ पार्टनर। ये सारी की सारी जो आइटम्स हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम्स हैं। ठीक है सर, वो सारी प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम्स हैं। हाँ जी, तो वो सारी प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम्स हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। हम उसके बाद क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इसीलिए मैंने क्या लिखा, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इतना ही मैंने अभी तक लिखा है और समझाया है। ठीक है सर, आगे बढ़ो, हमें समझ में आ गई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, अब लिखो, इट इज प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग मैनर। इस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग मैनर, किस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस को बनाते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग मैनर, किस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस को बनाते हैं।
तो लिख लो। वैसे तो ये मैंने आप लोगों को जब मैंने क्लास नंबर 1 दी थी तभी मैंने क्लास नंबर 1 में एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट बनाया था, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम डिटेल में कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, तो इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मैं आज ही लिखवा दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन याद रखना ये एग्जाम के लिए सबसे 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नहीं आता तो कुछ भी नहीं आता। ठीक है सर, बात समझ में आ गई, आप आगे बढ़ाओगे। तो पहली चीज, सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो हमें क्या करना पड़ता है, नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, वो नेट प्रॉफिट को हमें क्रेडिट साइड में लिखना पड़ता है। नेट प्रॉफिट ascertained by profit and loss account is transferred to क्रेडिट साइड, इज ट्रांसफर टू इट क्रेडिट साइड। इसकी क्रेडिट साइड में हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं। सेकंड, सेकंड क्या है, जो भी हम पेमेंट करते हैं पार्टनर्स को, जो भी हम पेमेंट करते हैं पार्टनर्स को, वो हम सारी की सारी पेमेंट डेबिट साइड में लिखते हैं। ऑल द पेमेंट टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को हम क्या क्या पेमेंट करते हैं मैंने अभी आपको बताया भी था, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी की पेमेंट कर सकते हैं सर, सर कमीशन की भी पेमेंट कर सकते हैं, कमीशन की पेमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगी। उस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही आती है कमीशन की पेमेंट, लेकिन बात समझना, वो कमीशन पार्टनर को दी तो आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर कमीशन आपने आउटसाइडर को दी, किसी मैनेजर को कमीशन दी, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। तो ऑल द पेमेंट टू पार्टनर्स लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर, अगर हमने कमीशन दे दिया पार्टनर को, एटसेट्रा आर डेबिटेड, तो हम उसको डेबिट कर देते हैं, उसको हम डेबिट कर देते हैं। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जामिनर इस पॉइंट में कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना। कोई भी अमाउंट अगर हमने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, कोई भी अमाउंट अगर हमने किसी भी रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया तो वो भी डेबिट होता है। तो ट्रांसफर टू अ रिजर्व, ट्रांसफर टू अ रिजर्व इज डेबिटेड, उसको भी हम डेबिट करते हैं। कोई भी अमाउंट ऑफ रिजर्व को अगर मैंने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा रिजर्व में निकाल के रख दिया, अगर मैंने प्रॉफिट में से कोई हिस्सा रिजर्व में निकाल के रख दिया तो वो अमाउंट को भी हम डेबिट करते हैं। सारे के सारे मतलब अभी समझाऊंगा, अभी लिख लो ताकि तुम्हारे नोट्स कंप्लीट हो जाए, सारा अभी समझाऊंगा, ठीक है। फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, हम पढ़ के आए थे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हम किस साइड पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो लिखो इज क्रेडिटेड एज इनकम ऑफ फर्म। इतना नोट डाउन कर लो, मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं, आप इनको नोट कर सकते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। और जैसे ही आप नोट कर लेंगे इसको डन लिख दीजिए ताकि मैं इसको समझाने की प्रक्रिया चालू करूं। इसको आप जल्दी से नोट डाउन करिए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। डन। और बच्चे डन, डन, राइट, वेरी वेरी नाइस। सभी बच्चों ने इसको नोट डाउन कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। सर अभी तक आपने क्या समझाया है इस क्लास में, एक बार दोबारा बता दो। कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा बताने वाला हूँ। देखो ध्यान देना, मैं यहाँ पे जो नोट डाउन कर रहा हूँ, ये जो मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, ये हमारे कंसेप्ट नोट्स चल रहे हैं। अब यहाँ पे जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ, किसी को नोट डाउन करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को याद होगा मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को P&L अकाउंट की बात बताई थी, मैंने P&L अकाउंट की बात बताई थी, और हम लोगों को पूरे पार्टनरशिप एक्ट में P&L एप्रोप्रिएशन की बात करनी है। सर इन दोनों में क्या फर्क है ये बता दो। मैंने ये पिछली क्लास में भी बताया था, इस क्लास में भी मैं बता देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या फर्क है। जो ये P&L अकाउंट है ना, ये पेमेंट आउटसाइडर्स को है। P&L अकाउंट
is for outsiders. P&L account is for outsiders. और P&L appropriation account जो होता है ना वो पार्टनर्स के लिए होता है. P&L appropriation account is for partners. सर बोलना क्या चाहते हो? हाँ अभी मैं समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मेरी बात समझना. अगर कोई चार्ज है सर, कैसे चार्ज का मतलब हमें समझ में नहीं आता, आप हमें सिंपल भाषा में बताइए. हाँ मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर मेरे को फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी बंदे को हायर कर रखा है अपने बिजनेस में. लेटर सपोज हमारी काम वाली है, काम वाली बाई को मेरे को पैसे देने हैं. तो काम वाली बाई को मेरे को जो पैसे देने हैं वो हमारा चार्ज है. वो पैसा मेरे को देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो पैसा मुझे देना ही पड़ेगा. वो पैसा मुझे देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए देना ही पड़ेगा. ये मेरे को देना ही पड़ेगा, ये मेरा चार्ज है जो कंपल्सरी है, जो मुझको देना ही पड़ेगा. अब सोचो तुम्हारे पास 5,000 रुपए का प्रॉफिट है. तुम्हारे पास 5,000 रुपए का प्रॉफिट है और काम वाली बाई को आपने 6,000 रुपए में लगाया है. तो क्या काम वाली को आप ये बोल दोगे क्या, बहन जी मैंने इस बार सिर्फ बिजनेस में 5,000 रुपए ही कमाए हैं, आप इस बार सिर्फ 5,000 रुपए ही ले लो? वो मान जाएगी क्या? आपने उनको 6,000 रुपए देने का एग्रीमेंट किया था उनके साथ, वो तो नहीं मानने वाली. वो आउटसाइडर है इसलिए वो नहीं मानेंगी. तो इसीलिए ये सारी की सारी चीजें जो है वो P&L अकाउंट में आती है. सर क्या क्या चीजें P&L अकाउंट में आती हैं? अगर मैं किसी बाहर वाले को कमीशन दे रहा हूँ बाहर वाले को. सर कमीशन बाहर वाले का मतलब कमीशन टू मैनेजर. अगर मैं अपने मैनेजर को कमीशन दे रहा हूँ तो वो P&L अकाउंट में आता है. अगर मैं इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल किसी बाहर वाले ने फर्म में लोन एडवांस किया, ये हमारी फर्म है, और ये कोई बाहर का बंदा है, जिसने फर्म को लोन दिया, और अब फर्म को क्या करना पड़ रहा है, उस पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है. तो ये कंपल्सरी चार्ज होता है. लोन पे इंटरेस्ट देना ही होता है, ये कंपल्सरी चार्ज होता है. और सिमिलरली रेंट, अगर मैं रेंट दे रहा हूँ तो भी वो कंपल्सरी चार्ज होता है. ये मैं पिछली क्लासेस में डिस्कस करके आ रखा हूँ आप लोगों के साथ. मेरे हिसाब से आपको ये बात क्लियर है. सर आपने एक बात और बताई थी. हाँ मैंने एक बात और बताई थी. फॉर एग्जाम्पल एक बात कंसीडर करो और मेरी बात ध्यान से समझना. ये हमारी फर्म है, इसमें 3 पार्टनर है, A, B और C. ठीक है, ये A बंदा है, इसने फर्म को लोन दे दिया. तो सर क्या इसको भी इंटरेस्ट मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा इसको इंटरेस्ट. इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज एक्सपेंस होता है. इंटरेस्ट ऑन लोन एक चार्ज ही माना जाएगा, चाहे वो इनसाइडर ने दिया चाहे वो आउटसाइडर ने दिया, उसका नेचर बाहर का ही नेचर है. उसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल इसने बोला फर्म को कि कोई दिक्कत नहीं है, तू मेरे प्रीमिसेस को यूज कर ले और उसके बदले में मुझे रेंट दे दियो. तो ये रेंट भी कंपल्सरी पेमेंट है, इसका नेचर P&L अकाउंट में ही आएगा. तो ये बात हमेशा हर बच्चा याद रखेगा. ये जो 3 चीजें हैं, कमीशन किसको, मैनेजर को, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, ये तीनों चीजें किसमें आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है. किसमें आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है. क्या इतनी बातें हमारे बच्चों को क्लियर है कि नहीं है? ये तीनों चीजें हम आउटसाइडर्स को पे कर रहे हैं. ये तीनों चीजें P&L अकाउंट में आती हैं. सर अभी तो आपने बोला कि रेंट हमने उसी पार्टनर को दिया है. हाँ मैंने बोला रेंट पार्टनर को दिया है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट एक ऐसे खर्चे हैं जो चाहे हम पार्टनर को भी दें उसका नेचर नहीं बदलता. हम हमेशा यही मान के चलते हैं कि वो हमने आउटसाइडर को दिया है. सर ऐसा क्यों? एक बात समझो और एक बात समझना, और बहुत ध्यान से समझना. एक बात समझना, तुम बिजनेस कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल तुमने किसी बाहर वाले के प्रेमिसेस में काम किया. तुमने किसी बाहर वाले प्रेमिसेस के बाहर बंदे के पास गए और बोले मेरे को ना आपकी शॉप जो है वो रेंट पे चाहिए, मेरे को अपना बिजनेस करना है. क्या वो आपको फ्री में दे देगा? नहीं देगा ना. देगा या नहीं देगा? कोई भी नहीं देगा. फ्री में तो कोई भी नहीं देगा. पैसे लेगा, आपसे रेंट लेगा और उसके बदले में आपको देगा. तो अगर पार्टनर ने आपको बोल ही दिया कि मेरी शॉप है, आप यूज कर सकते हो बिजनेस करने के लिए, तो उसने कोई गलती कर दी क्या? उसकी क्या गलती, उस बेचारे की क्या गलती? तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि चाहे वो बेचारा है, आपको बोल दिया कि आप रेंट में कर लो यार,
रेंट दे देना मेरे को, मेरी शॉप यूज कर लेना, रेंट दे देना मेरे को बाद में निकाल के, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आउटसाइडर नहीं है इस बिजनेस के लिए, आपको रेंट तो देना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए, कंपल्सरी चार्ज है। सबसे पहला खर्चा आपको रेंट का ही देना पड़ेगा। अगर आप रेंट का खर्चा नहीं दोगे ना, मालिक बोलेगा खाली कर यार, मकान खाली कर, शॉप खाली कर, हमें कराना ही नहीं तेरा बिजनेस, हम किसी और को ढूंढ लेंगे, खत्म कर यार, हमें नहीं करना। कंपल्सरी चार्ज है, आपको देना ही पड़ेगा। तो पार्टनरशिप एक्ट में भी इसका कंपल्सरी ही होता है। उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन लोन, फॉर एग्जांपल आप किसी बैंक के पास जाओगे लोन लेने के लिए, क्या वो आपसे इंटरेस्ट नहीं लेगा? लेगा सर, बिल्कुल लेगा। और बैंक ना दबोच लेता है आपको, आपकी सारी प्रॉपर्टीज वगैरह सब हड़प लेता है अगर आपने लोन उसके पेमेंट नहीं करी। तो अगर एक बात बताओ, किसी पार्टनर ने आपको लोन दे दिया तो उसने क्या गलती करी भाई? उसने अगर आपको लोन दे दिया तो उसने क्या गलती करी? क्या उसने कोई गलती करी क्या? सर उसने कोई गलती नहीं करी। हम उसके इंटरेस्ट ऑन लोन को जरूरत है, हम उसको पक्का पक्का देना पड़ेगा हमें। हम ऐसा नहीं कर सकते कि यार तू तो पार्टनर है, तू तो पार्टनर है, तेरे को हम P&L एप्रोप्रिएशन में दिखा देंगे। नहीं, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाना, ये तीनों आइटम हमारी P&L अकाउंट में ही आएंगे। मैनेजर अपनी कमीशन नहीं छोड़ता, इंटरेस्ट ऑन लोन देना कंपलसरी है, रेंट देना कंपलसरी है, ये चीजें देनी आपको कंपलसरी है, ये बात याद रखना। ठीक है सर, बातें समझ में आती है? ठीक है। अब सोचो, मेरा 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 2,000 रुपए की मैंने कमीशन दे दी, 1,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया, और मान लो 2,000 रुपए का मैंने रेंट दे दिया। प्रॉफिट कितना बच गया मेरे पास? 5,000 रुपए का प्रॉफिट बच गया। ये प्रॉफिट बच गया, ये इसको मैं कहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। इसको मैं कहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, और इस अकाउंट को मैं क्लोज कर दूंगा, और इस अकाउंट को मैं क्लोज कर दूंगा। ठीक है। अब देखो, बाहर बाहर लोगों को पेमेंट करने के बाद पार्टनर्स के लिए पेमेंट कितनी बच रही है? 5,000 रुपए की पेमेंट बच रही है। ठीक है। अब देखना, ध्यान देना, प्रॉफिट हमारा हमेशा इस साइड पे आता है, प्रॉफिट हमेशा हमारा क्रेडिट साइड पे आता है, याद रखना इस बात को। प्रॉफिट हमेशा हमारा क्रेडिट साइड पे आता है। क्यों? क्योंकि हमने 11th में भी पढ़ के आए थे सर, प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट का होता है, रेवेन्यू क्रेडिट होती है, इसीलिए प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है सर, बात समझ में आती है हमें? एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, प्रॉफिट हमारा क्रेडिट होता है। तो यहाँ से 5,000 रुपए उठ के कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितने रुपए आए मेरे पास? 5,000 रुपए आए, और इसमें मेरे को जो भी पेमेंट करनी है पार्टनर्स की वो आ जाएगी। सर पेमेंट क्या क्या करते हैं हम पार्टनर्स को? हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पेमेंट करते हैं हम लोग, जो उन्होंने कैपिटल लगा रखी है बिजनेस में उसकी पेमेंट करते हैं। और क्या क्या पेमेंट करते हैं सर हम? सर हम और क्या क्या पेमेंट करते हैं वो भी बता दो हमें। हाँ मैं बताता हूँ, हम उनको सैलरी की पेमेंट कर सकते हैं, हम उनको कमीशन भी दे सकते हैं। ये सारी पेमेंट किसको दे रहे हैं हम? ये सारी पेमेंट पार्टनर्स को दे रहे हैं। हम उनको बोनस भी दे सकते हैं, हम उनको बोनस भी दे सकते हैं। ये सारी पेमेंट हम किसको कर रहे हैं? ये सारी पेमेंट सर हम कर रहे हैं पार्टनर्स को। ये सारी पेमेंट हम किसको कर रहे हैं? पार्टनर्स को। ये सारी पेमेंट हम किसको कर रहे हैं? पार्टनर्स को। सारी पेमेंट हम कर रहे हैं पार्टनर्स को। सर ऐसा भी तो होता है, वो ड्राइंग्स करके ले जाते हैं, आपने हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी पढ़ाया था। हाँ मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी पढ़ाया था। एक बात बताओ, पैसे लगे हुए हैं बिजनेस में, बिजनेस में पैसे लगे हुए हैं, और वो बिजनेस से पैसा निकाल के लेके जा रहे हैं, तो सर अब तो फर्म को पैसे लेने चाहिए। ऐसे कैसे लेके जा रहे हो हमारे पैसे? हमें पैसे दो, हमें पैसे दो, तो फर्म के पास इनकम आएगी, फर्म के पास इनकम आएगी, फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा। हाँ सही समझे हो, फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को मैं क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो इसीलिए मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है सर, ये आएंगी चीजें, ये चीजें आएंगी जब हम इसको। एक बात और बता दूं, ये तो सारी पेमेंट हमने पार्टनर्स को करी है। कभी कभार क्वेश्चन में लिखता है कि कुछ पोर्शन हम लोग ना गर्ल एजुकेशन में डिनोट कर देंगे। पार्टनर्स डिसाइड करते हैं, पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि कुछ पैसा हम लोग प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दे देंगे, कोरोना फंड में दे देंगे। अरे भाई इंडिया इतनी बुरी बीमारी से गुजर रहा है, कोरोना से गुजर रहा है, कुछ ना फंड हम अपने रिजर्व में डाल देते हैं, गरीब बच्चों को डोनेट कर देंगे, कुछ हम प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड में डाल देते हैं। तो अगर आप कुछ पैसा रिजर्व फंड में डालना चाहते हो, किसी भी रिजर्व में डालना चाहते हो,
तो वो पैसा भी आपका इधर आएगा। क्यों? क्योंकि वो खर्चा हो गया आपका, आपने दे दिया ना पैसे, आपने गर्ल फंड में दे दिए, आपने फॉर एग्जांपल ऑर्फनेज फंड में दे दिए, पैसे दे दिए ना आपने, आपका तो खर्चा हो गया ना। और ये खर्चा जो हुआ है सर, ये खर्चा तो हमने बाहर वाले लोगों को दिया है, तो ये तो उस साइड आना चाहिए था। अरे नहीं बेवकूफ, उस साइड में नहीं आना चाहिए था। एक बात बताना, ये वाला पैसा हमने कैसे क्यों दे दिया? ये वाला पैसा क्या हमने ऐसे ही दे दिया? ये वाला पैसा हमने किसने डिसाइड किया पैसे देने के लिए? पार्टनर्स ने डिसाइड किया। पार्टनर्स ही तो ओनर होते हैं कंपनी के, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स ही तो ओनर होते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि इतने पोर्शन ऑफ प्रॉफिट को हम लोग इस वाले फंड में डोनेट कर देंगे, इतने पैसे को हम इस वाले फंड में डोनेट कर देंगे, इसलिए ये रिजर्व फंड भी इधर आएगा। तो ये मैंने तीसरा पॉइंट समझाया है। ठीक है सर, सारी चीजें बटने के बाद हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, सारा बटने के बाद हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जो भी पार्टनर्स हैं ए बी सी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी तक मैंने इतना ही पढ़ाया है। क्या आप लोगों को मेरी बातें समझ में आती हैं कि नहीं आती? यहां तक मैंने जितना पढ़ाया है आपको, देखो मैंने सारे पॉइंट कवर करवा दिए। देखो सबसे पहले क्या पॉइंट था, किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, ध्यान देना। इट इज प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग मैनर, इस मैनर में प्रिपेयर किया जाता है सर। ये देखो, नेट प्रॉफिट असर्टेन्ड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू इट्स क्रेडिट साइड। जो हम लोग प्रॉफिट निकाल के लेके आए, कहां से निकाल के लेके आए? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, P&L से लेके आए, P&L से लेके आए। जो हम प्रॉफिट P&L से लेके आए, ये जो प्रॉफिट हम लेके आए, इसको हमने ट्रांसफर कहां पे कर दिया? क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दिया। देखो ट्रांसफर कर दिया ना, क्रेडिट साइड में कर दिया सर। क्रेडिट कोई दिक्कत नहीं है, हमें बात समझ में आती है क्यों क्रेडिट किया। प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो क्रेडिट ही होना चाहिए। हाँ जी सर, सही बात है, प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट होना चाहिए। जो भी हमने पेमेंट करी है पार्टनर्स की, जो भी हमने पेमेंट करी है पार्टनर्स को, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन टू अ पार्टनर, उन सबको हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। क्या कर दिया हमने? डेबिट कर दिया। देखो ये सारी जो पेमेंट हमने किसको करी है? पार्टनर को जो भी हमने पेमेंट करी है, वो सारी पेमेंट हमने क्या कर दी? डेबिट कर दी। वो सारी पेमेंट हमने क्या कर दी? डेबिट कर दी। चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, बोनस है, कुछ भी पेमेंट अगर हम पार्टनर को कर रहे हैं, माइंड माई वर्ड्स, पार्टनर को कर रहे हैं, तो वो हमने डेबिट कर दी। और ये भी बात याद रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट हमेशा यहाँ पे आएंगे। उसको मत बोल देना कि वो तो पार्टनर ने दिया है, पार्टनर की पेमेंट है, आपने पार्टनर की पेमेंट बताई थी। अरे बेवकूफ, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट हमेशा P&L अकाउंट में आते हैं, चाहे वो पार्टनर ने दिया चाहे वो नॉन पार्टनर ने दिया। ये बात को हमेशा याद रखना। ये कभी कभार अगर तुमने इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट को P&L अप्रोप्रिएशन में डाला तो पाप हो जाएगा, और बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, नंबर 0 मिलेंगे आप, नंबर 0 मिलेंगे, पक्की बात है, नंबर 0 ही मिलने वाले हैं। ठीक है सर, हम याद रखेंगे, पाप नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी अमाउंट अगर हमने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया तो उसको भी हम डेबिट कर देंगे, खर्चा हो गया हमारा इसलिए डेबिट किया है। ये क्यों डेबिट किया है? क्योंकि हमारा खर्चा हुआ है भाई। ये हमने क्यों डेबिट किया है? देखो यहाँ पे मैंने दिखाया था रिजर्व फंड, ग्रीन पेन से देखो हाईलाइट कर रखा है, इसको मैंने डेबिट कर दिया है। इसीलिए क्यों डेबिट किया है सर? इसलिए डेबिट किया है क्योंकि हमारा खर्चा है। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम कुछ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट जो है वो इस वाले फंड में डालेंगे, इस वाले रिजर्व में डालेंगे, इसलिए वो हमने डेबिट कर दिया क्योंकि वो हमारा खर्चा है। ठीक है सर। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या करते हैं हम लोग? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हम लोग क्रेडिट कर देते हैं, जैसे कि वो हमारी इनकम हुई है फर्म की, क्योंकि वो इनकम ही हुई है हमारी। कोई बंदा पैसे निकाल के लेके चला गया आपकी फर्म से, कोई पार्टनर फर्म से पैसे निकाल के लेके चला गया, तो आप उससे बोलोगे ना, अरे तू पैसे निकाल के लेके गया था, अरे उस पर इंटरेस्ट तो दे, उस पर इंटरेस्ट तो दे, वो तो हमारी इनकम है, उस पर इंटरेस्ट तो दे। पैसे ऐसे ही निकाल के ले जाओगे क्या? अरे उस पर इंटरेस्ट तो दो, इंटरेस्ट नहीं दोगे तो बात नहीं बनेगी, तो उस पर इंटरेस्ट भी लोगे तुम। क्या यहाँ तक की बातें जितनी समझाई हैं सभी लोगों को क्लियर है कि नहीं है? Am I clear what I have spoken out? क्या सब लोगों को मेरी बात समझ में आती है? जितनी बातें मैंने बताई हैं क्लियर है? क्लियर है? तनवीर, तनवीर कहाँ चला गया? क्लियर है? ग्रेट।
ठीक है ना। तो ये हमने आपको समझा दिया, जो मैंने नोट्स लिखा रहा हूँ साथ साथ समझाता जा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर्स के लिए, पेपर में क्वेश्चन आता है, तो ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इतनी चीजें हम लोगों ने क्लियर कर ली है ताकि हम लोगों को हम आगे बढ़ सकें। ठीक है सर, आगे बढ़ो, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैंने बीच में ये चीज लिखाई थी, इसी नोट्स को कंप्लीट कर लो। लिखो, आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग, आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द अबव आइटम्स, ये वाली आइटम्स को डेबिट और क्रेडिट करने के बाद क्या निकल के आता है? क्या निकल के आता है भाई? प्रॉफिट निकल के आता है सर, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकल के आता है। तो चलो मैं ऐसा करता हूँ, आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द अबव आइटम्स द बैलेंस इज डिटरमाइंड लिखा था। द बैलेंस इज डिटरमाइंड, जो बैलेंस होगा वो हम डिटरमाइन करते हैं। द बैलेंस इज डिटरमाइंड। अगर आप लोगों को याद है तो मैंने आप लोगों को एक बात बता रखी थी। क्या बात बताई थी सर? लेक्चर नंबर 1 में ये बात बताई थी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी भी लॉस नहीं आता अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफाई कर रखा हो कि वो एज अ चार्ज है। ये सारी चीजें मैं लिखाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे याद नहीं है, पढ़ी थी याद नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं आज ये बातें सारी क्लियर कर दूंगा। तो आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द अबव आइटम्स द बैलेंस इज डिटरमाइंड, बैलेंस हम लोग डिटरमाइन करते हैं। जनरली the credit side is more than the debit side, जनरली जो क्रेडिट साइड होती है वो मोर देन द डेबिट साइड होती है। हाँ जी सर। एंड द डिफरेंस इज नेट डिविजिबल प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? नेट डिविजिबल प्रॉफिट होता है, which is transferred to which is transferred to which is transferred to partners in their profit sharing ratio. इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको नोट डाउन कर लेंगे सारे बच्चे, और जैसे ही नोट डाउन कर लेंगे डन लिख देंगे ताकि मैं उसको समझाने की कोशिश करूं, आगे समझाऊं मैं। डन, आगे बताओ। और कोई बच्चा? सबने लिख लिया ये पॉइंट? सबने लिख लिया? डन। अपर्णा लिख लिया? ग्रेट, ठीक है, सबने लिख लिया। देखो ये वैसे बात मैं अभी समझा चुका हूँ। जब मैंने अभी बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो मैंने आपको बताया था कि सारी चीजें बांटने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको हम किस रेशियो में बांटते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस वाली रेशियो में बांटते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं। ये चीज मैंने अभी बताई भी थी, ये मैंने अभी बात बताई थी, याद भी होगी आप लोगों को, मैंने बताई थी। सर फिर अभी आपने हमें रोका क्यों? हाँ, मैंने क्यों रोका उसके लिए बताता हूँ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, हाँ अभी बता देता हूँ क्या बताना चाह रहा हूँ, सुनो। दो चीजें समझाऊंगा, दो चीजें समझाना चाहता हूँ, समझना। ये आगे लिखा दूंगा, अभी मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक माइंड में बैठ जाए। बार बार रिपीट करूंगा तो वो माइंड में सेटल डाउन हो जाएगी चीजें। ठीक है, हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ना एक रूल है, और ये गोल्डन रूल है, जिसको कई लोग मैजिक रूल बोलते हैं, जिसको कई लोग मैजिक रूल बोलते हैं, और मैं इसको गोल्डन रूल बोलता हूँ। वो गोल्डन रूल ये है कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी भी लॉस नहीं आ सकता, कभी भी, कभी भी लॉस नहीं आ सकता। ये बात हमेशा याद रखना। कभी अगर तुम बना रहे हो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
और उसमें अगर लॉस दिखा रहे हो इसका मतलब तुम मूर्ख हो, गधे हो। क्यों सर? क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलता है मैं पी एंड एल को एप्रोप्रिएट कर रहा हूं, मैं प्रॉफिट को बांट रहा हूं। एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट को बांटना, एप्रोप्रिएट कर रहा हूं। किसको बांट रहा हूं? प्रॉफिट को बांट रहा हूं। मैं प्रॉफिट को बांट रहा हूं, तो इसलिए उसमें कभी भी लॉस नहीं आता, उसमें कभी भी लॉस नहीं आ सकता। लेकिन सर सिर्फ एक केस में लॉस आ सकता है, सिर्फ एक केस में, लेकिन सिर्फ एक केस में लॉस आ सकता है। वो कब आ सकता है? जब पार्टनर्स जिद्दी हो जाएं। जब पार्टनर्स जिद्दी हो जाएं, जब पार्टनर्स जिद्दी हो जाएं, जिसको हम चार्ज बोलते हैं, जिसको हम चार्ज बोलते हैं, तब वो लॉस आ सकता है। ये सारी चीजें मेरे को लिखानी है, वो मैं लिखा दूंगा, लेकिन मैं अभी आपको समझाना चाह रहा हूँ चीजें हैं क्या। सबसे पहले ये बात समझना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी भी लॉस नहीं आ सकता। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी भी लॉस नहीं आ सकता, लेकिन सिर्फ एक केस में लॉस आ सकता है, जब पार्टनर्स जिद्दी हो जाएं और बोले कि भैया हमें तो वो चीज चाहिए ही चाहिए, हम तो बच्चे हैं, हमें चीज चाहिए। बच्चे जिद करते हैं ना, हमें तो डॉल चाहिए, हमें तो ये चाहिए ही चाहिए मम्मी पापा से। तो उस तरीके से जब पार्टनर्स भी जिद करने लग जाए, तो उस केस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलता है कि मैं तुम्हारा माई बाप हूँ, मैं मानता हूँ मेरे से गलती हो गई, लॉस आ गया, अब इस केस में हमें तुम्हारी पूर्ति करने के लिए लॉस दिखाना पड़ेगा। हाँ, हमें लॉस दिखाना पड़ेगा, गलती हो गई, लॉस दिखाना पड़ेगा। सिर्फ उसी केस में जब पार्टनर जिद्दी हो जाए, बच्चे हो जाए, बच्चों की तरह जिद करने लगे कि मेरे को तो ये चीज चाहिए ही चाहिए, मेरे को तो ये चीज चाहिए ही चाहिए, तभी वो लॉस आ सकता है। क्या इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? क्या ये बात क्लियर है? इस डिस्कशन पे मैं आगे बढ़ सकता हूँ? जो मैंने ये डिस्कशन करी है मैं ये आगे बढ़ सकता हूँ? अभी मैंने कुछ समझाया नहीं है, जितना बोला 2 लाइनें बोली, ये 2 चीजें बोली। क्या ये 2 चीजें क्लियर है आपको? यस सर, यस 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 क्लियर है। सर अब आप हमें समझा के दिखाओ, हम तो नहीं मानते हैं। अभी मैं समझा देता हूँ, अभी मैं समझा देता हूँ ये चीजें, अभी मैं ये चीजें समझा देता हूँ। ठीक है सर, समझा के दिखाओ, ऐसे नहीं मानते। देखो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, हमारी फर्म ने पता है कितना प्रॉफिट कमाया इस बार? सर हाँ बताओ, ऐसा कितना प्रॉफिट कमा लिया इस बार हमारी फर्म ने? हाँ, 50,000 रुपए कमाए हमने, 50,000 रुपए। ठीक है सर। सर खर्चे भी तो बताओ, कितने दिए पार्टनर्स को? हाँ बताता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ए को दिया और बी को दिया, ए को दिया और बी को दिया। ए को दिया 20,000, बी को दे दिया, बी को दे दिया 25,000, 45,000। पता है आपको सैलरी मैंने कितनी दी पार्टनर को? बी एक पार्टनर है, उसको सैलरी पता है आपको मैंने कितनी दी बी को सैलरी? सर कितनी दे दी? 30,000 मैंने सैलरी दे दी, 30,000 मैंने सैलरी दे दी। ठीक है सर, सैलरी दे दी, बस इतना ही पैसा दिया होगा सर आपने? हाँ मैंने इतना ही पैसा दिया है। इसी में मुझे अपनी औकात पता लग गई। सर क्या आप बोल रहे हो? हाँ सही बात तो बोल रहा हूँ। एक बात बताओ, एक बात बताओ, फर्म ने कमाए 50,000, क्या फर्म उस 50,000 रुपए जो उसने कमाए हैं उसमें से 75,000 रुपीज दे सकती है क्या? जो फर्म ने 50,000 रुपए कमाए हैं उसमें से 75,000 रुपीज दे सकती है क्या? बताओ मुझे। अब तुम बोलने लगोगे सर आप तो हवाबाजी कर रहे हो, आप अपनी फर्म का गलत नाम गलत बताए, ये डाटा गलत है। 50,000 रुपए कमाए हैं, आप इतने रुपए दे ही नहीं सकते? दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? बताओ भाई मेरे को, सारे बच्चे बताओ। क्या मैंने 50,000 रुपए जो कमाए हैं, क्या मैं 50,000 रुपए में से इतने पैसे 75,000 दे सकता हूँ क्या? नो नो सर, सारे बच्चे बोल रहे हैं नो नो, नहीं दे सकते। सर आप 50,000 रुपए में से ना पागल मत बनाओ, हमें 75,000 नहीं दे सकते। हाँ सही बोल रहे हो तुम लोग, नहीं दे सकते। लेकिन प्रैक्टिकली ये सिनेरियो हो जाता है कभी कभार, जब हमारा नेट प्रॉफिट कम पड़ जाता है और हमें पार्टनर्स को ज्यादा देना पड़ता है, कभी कभार ये सिस्टम हो जाता है। एक बात बताना, सोच के बताना, क्या मैं यहाँ पे लॉस दिखा दूं? अगर क्या मैं अगर यहाँ पे लॉस दिखा दूं, तो जो लोग हमें जानते हैं वो लोग हम पे हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? वो लोग बोलेंगे नहीं कि कितनी खराब कंपनी है ये,
कितनी खराब पार्टनरशिप फर्म है, लॉस होते रहते हैं यहाँ पे, तो लॉस होते रहते हैं। इनसे पार्टनरशिप करने का फायदा ही क्या है, या इनसे कुछ गुड्स खरीदने का फायदा ही क्या है? हमारी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर मैंने यहाँ पे 25,000 रुपीज का लॉस दिखा दिया, तो क्या मुझे लॉस दिखाना चाहिए? क्या मैं लॉस दिखाऊं? क्या मुझे लॉस दिखाना चाहिए? सारे सोच समझ के बताओ, क्या मुझे लॉस दिखाना चाहिए? मेरा बिजनेस है, क्या मेरे को बिजनेस में लॉस दिखा देना चाहिए? मेरा लॉस तो हुआ है 25,000 का, बिल्कुल हुआ है 25,000, तो क्या मुझे लॉस दिखाना चाहिए 25,000 का कि नहीं? बताओ सारे बच्चों, सारे बच्चे बताओ, सर दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? नो, यस, नो। अरे बेटा नहीं दिखाना चाहिए। लॉस में क्यों दिखाऊं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पहली बात तो लॉस आता नहीं है, ठीक है। दूसरी बात मैं उसका रीजन दे रहा हूँ लॉस क्यों नहीं आता। इसलिए नहीं आता क्योंकि भाई अगर मैं लॉस दिखा दूंगा तो लोग बात सोचेंगे इतनी घटिया कंपनी है, इतनी घटिया पार्टनरशिप फर्म है, कितनी घटिया है, हम लोगों ने इसमें पैसे इन्वेस्ट ही नहीं करने। हम जो बैंक है जिसने हमें लोन दे रखा है वो हमसे मांगने आएगा पैसे, अरे मेरे पैसे डूब जाएंगे, मेरे को मेरे पैसे वापस कर। अरे ओए भाग मत, मेरे पैसे वापस कर, पहले मुझे वापस कर, मेरे पैसे डूब जाएंगे, सारे क्रेडिटर्स हमसे पैसे मांगने आएंगे। अगर मैं लॉस दिखा दूंगा तो हमारी कंपनी में हड़बड़ी मच जाएगी। इसीलिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी भी लॉस नहीं दिखाता। इसीलिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी भी लॉस नहीं दिखाता। यही रीजन है कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी भी लॉस नहीं दिखाता। सर बात तो समझ में आ गई, हमें बहुत अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई, आपने जो बोली हमें बहुत अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई जो आपने बताई। लेकिन सर एक बात बताओ, एक बात बताओ, अब ये सेटलमेंट कैसे होगी? इसको मैं 45,000 कैसे दे दूं, इसको मैं 30,000 कैसे दे दूं? सर अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये फर्म के अंदर के मामले हैं, फर्म के अंदर के मामले हैं, मेरे और तुम्हारे बीच में बात है, ए और बी के बीच में बात है। पता है क्या बोलेंगे ये, कैसे सेटलमेंट होगी? चलो सर आप हमें सेटलमेंट बता के दिखाओ तभी हम मानेंगे ऐसा भी होता है। हाँ मैं भी सेटलमेंट दिखाता हूँ आपको कैसे होती है सेटलमेंट की, मैं सेटलमेंट दिखाऊंगा अभी आपको। पता है क्या होगा? पता है क्या होगा? देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कितने पैसे आने थे 45,000, सैलरी के कितने पैसे आने थे 30,000, तो इनका रेशियो क्या हो गया 45,000 इज टू 30,000, तो इनका रेशियो क्या हो गया 3:2। सर 3:2 हो गया, इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? इसका मतलब बोलना चाह रहा हूं मैं कि इस 50,000 में से 30,000 रुपए इंटरेस्ट, तो ये 30,000 और 20,000 में डिवाइड हो जाएगा। हाँ जी क्या डाउट है बताना, please write your doubts, write your doubts on the chat box, mention so that I can get to know about your doubts. So what I had told you is कि 50,000 का प्रॉफिट था जिसमें से 45,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, 45,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, 30,000 की सैलरी थी। अब ये दोनों आपस में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं 45,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तेरे को मिलना चाहिए था और 30,000 सैलरी तेरे को मिलनी चाहिए थी, ठीक है। हम तुम दोनों में एडजस्ट कर रहे हैं 50,000 को, हम तुम दोनों में 50,000 को एडजस्ट कर रहे हैं। तो सर पहले तो रेशियो निकालो, रेशियो कितनी आई 3:2, तो 50,000 को हम डिवाइड कर रहे हैं सर किस रेशियो में 3:2, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 3/5 मिलेगा। 5 क्यों लिखा सर आपने, 3 + 2 5 होता है, तो इसीलिए 5 भाग में से तीसरा हिस्सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मिलेगा और सैलरी को कितना मिलेगा 50,000 × 2/5, तो ये आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे 30,000, इसको सॉल्व करोगे तो 20,000। मेरे ख्याल से ये बातें सभी को क्लियर है कि नहीं है? यहां तक की बात सबको क्लियर है? ये ब्रेकअप क्लियर है कि नहीं है? ये जो ब्रेकअप मैंने 30,000 और 20,000 का किया है, यस यस सर गुने, ये ब्रेकअप जो मैंने किया है क्लियर है कि नहीं है? यस क्लियर है। सर एक बात बताओ, अभी भी मेरे को गलती लग रही है? हाँ गलती है, अरे गलती है ना, 20 और 25 कोई 30,000 थोड़ी बनते हैं सर, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो 30,000 को मैं किस रेशियो में डिवाइड करूं? इन द रेशियो ऑफ 20:25, क्योंकि इसको 20 मिलना था, इसको 25 मिलना था, ये दोनों आपस में क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे, ये आपस में क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे, तो 4:5 में ये दोनों एडजस्ट कर लेंगे। तो ए को मिल जाएगा 30,000 × 4/9 और बी को मिल जाएगा 30,000 × 5/9, ठीक है। आई थिंक
पॉइंट में आएगा, क्योंकि मैंने खुद ही एग्जांपल क्रिएट किया है, तो मैं सॉल्व करके बता देता हूँ आप लोगों को क्या आएगा ये। आप भी सॉल्व करो और मुझे बताओ। तो ये आएगा 13333, ठीक है। और अगर मैं 30,000 इंटू 5/9 करूं तो ये आ जाएगा 16667। तो अब इनको पता है कैसे पैसे मिलेंगे, इस तरीके से पैसे मिलेंगे। इसको मिलेंगे 13333, इसको मिलेंगे 16667। देखो 30,000 बन गए ना। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में इसीलिए कभी भी लॉस नहीं आता, क्योंकि हम लॉस दिखाना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग लॉस दिखाना ही नहीं चाहते। ये क्या बात सबको समझ में आई है कि नहीं आई? मुझे सारे बच्चे बताओ, क्या ये बात सबको समझ में आई है कि नहीं आई? जिसको नहीं आई बताओ, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। गुने, अपर्णा, आर यू क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया है? यस यस, क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से समझना। ये तो मैंने तब बताया जब पार्टनर्स अच्छे हैं, जब पार्टनर्स अच्छे हैं और सच्चे हैं। जब पार्टनर्स अच्छे हैं और सच्चे हैं और जिद नहीं कर रहे। सर वो जिद क्यों करेंगे? वो बेवकूफ है क्या? हाँ, कभी कभार पार्टनर्स बेवकूफ होते हैं। वो बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो नहीं मानते, हमें अपना पूरा पैसा चाहिए, हमें अपना पूरा 45,000 रुपए चाहिए, 20,000 रुपए इसके, 25,000 रुपए इसके, मेरे को पूरे पैसे चाहिए, हम लोग कम रुपए में नहीं मानते, 30,000 रुपए इसके, पूरे पैसे चाहिए। ऐसा क्वेश्चन में लिखा होगा कि चार्ज मानते हैं वो इसको, वो बोलते हैं हम तो पूरे पैसे चार्ज करेंगे, हम तो 1 रुपया भी कम चार्ज नहीं करेंगे। चार्ज का मतलब हम तो पूरे पैसे चार्ज करेंगे, हम तो पूरे पैसे चार्ज करेंगे। तो 75,000 उस टाइम में यहाँ पे आ जाएगा, 75,000 यहाँ पे आ जाएगा। और वही एक ऐसा केस होगा जहां पे मुझे लॉस दिखाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रो रहा है, 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 बोल रहा है देखो मेरे साथ क्या सुलूक किया, मेरे में लॉस दिखा दिया, मेरे में लॉस दिखा दिया। अब लोग मेरे बारे में क्या बात बोलेंगे, इस कंपनी के बारे में क्या बात बोलेंगे, पार्टनर्स बेवकूफ हैं, पार्टनर्स बेवकूफ हैं। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। ए और बी में लॉस बढ़ जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लॉस बढ़ जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी होगी इसकी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लॉस बढ़ जाएगा। फिर इसका क्या ये बात क्लियर हो गई है सभी लोगों को कि नहीं हो गई है? ये मैंने आपको वो केस भी बता दिया जहां पे लॉस आ सकता है, उसके अलावा लॉस कभी भी नहीं आएगा, उसके अलावा लॉस कभी भी नहीं आएगा। उस वही केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपने आंसू निकाल रहा है, रो रहा है, हे भगवान ये क्या हो गया मेरे साथ, ओहो मेरे में लॉस आ गया, मेरे में लॉस आ गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, लॉस आ गया। सिर्फ ये तभी हो सकता है जब पार्टनर्स जिद्दी हो जाएं, क्वेश्चन में क्लियर कट चार्ज लिखा हो, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। ठीक है सर, बात समझ में आती है हम लोगों को? हमें बात समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, हमें बात प्रॉपर समझ में आ गई कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं जनरली। इसीलिए मैंने ये चीज लिखाई थी, ध्यान से पढ़ो, बात समझ में आएगी और क्लियर होगी। एक एक बात क्लियर करता चलता हूं। आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द अबव आइटम्स द बैलेंस इज डिटरमाइंड। सर आपने बैलेंस क्यों लिखाया है? मैंने बैलेंस उस एक केस की वजह से ही लिखाया है, क्योंकि उस एक केस में लॉस आ सकता है, उस एक केस में लॉस आ सकता है, नहीं तो बाकी सारे केस में प्रॉफिट होगा। इसीलिए फिर मैंने आगे चीज लिखाई कि जनरली क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, जनरली प्रॉफिट ही आता है, क्रेडिट साइड ज्यादा होती है, प्रॉफिट का एलिमेंट ज्यादा होता है। ये क्रेडिट साइड का मतलब प्रॉफिट ज्यादा होता है। ये देखो ना, ये क्रेडिट साइड है, ये देखो अभी बनाया है ना, ये देखो ये क्रेडिट साइड है, जनरली क्रेडिट साइड ही ज्यादा होती है, और जनरली जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आता है वो प्रॉफिट का ही फिगर आता है, या ज्यादा जीरो फिगर आता है। लॉस तो बहुत कम आता है, लॉस तो बहुत कम आता है, तो मैंने इसलिए ये चीज लिखा दी, जनरली क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड एंड द डिफरेंस इज नेट डिविजिबल प्रॉफिट। सर नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या बोलना चाहते हो? सर नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट जो कि अब बटेगा, जो कि अब बटेगा, किसमें बटेगा? पार्टनर्स में बटेगा। किसमें बटेगा जी? पार्टनर्स में बटेगा, which is transferred to partners in their profit sharing ratio, which is transferred to the partners in the profit sharing ratio। और अगर लॉस हो गया, लॉस आ गया उस एक केस में जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रो रहा है, सर वहां पे जो लॉस होगा वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा, वहां पर जो लॉस होगा वो भी पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे।
यहां तक की बातें सबको क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं? बढ़ सकते हैं आगे? सारे बच्चे बताएंगे। यस यस सर, यस यस, राइट। तो मैं नीचे जो मैंने बनाया है सारी चीजें हटा देता हूं, मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ठीक है सर, बातें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर आज आप क्वेश्चंस करवाओगे क्या हमें? आज मैं आपको नोटिंग करवा रहा हूँ, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्लासेस के लिए, आगे की क्लासेस के लिए, तो आपको ये नोट्स जरूर पढ़ने हैं। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आगे की क्लासेस के लिए, तो आपको ये नोट्स जरूर से पढ़ने हैं और हम फिर आगे क्लासेस ले पाएंगे। सर अभी क्या नोट्स पूरे हो गए हमारे? नहीं नहीं, अभी तो स्टार्टिंग ही हुई है, अभी तो कुछ नहीं कराया, अभी नोट्स खत्म नहीं हुए, तो नोटिंग और करा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, एक यहाँ पे नोट लिख लो, चलो नोट लिख लो, नोट लिखो। क्या नोट लिख रहे हो सर? नोट लिखा रहा हूं आप लोगों को, लिखो इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड बाय पार्टनरशिप फर्म is a business expense, is a business expense, वो बिजनेस का खर्चा है, so it is डेबिटेड, तो इसलिए हम इसको डेबिट करते हैं इन पी एंड एल अकाउंट, इसको हम इसलिए डेबिट करते हैं पी एंड एल अकाउंट में, ठीक है? ये लिख लो। सर क्या ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स जो हम पे करते हैं वो कहाँ पे आता है, वो पी एंड एल अकाउंट में आता है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में नहीं आता। सर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में तो सिर्फ वही चीजें आती हैं जो आपने लिखाई हैं, हाँ वही चीजें आती हैं जो मैंने लिखाई हैं, जो हमने पार्टनर्स को पेमेंट करी है वो आती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, बोनस, सैलरी, वही चीजें आती हैं, या कुछ पैसा अगर मैंने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया तो वो आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में अपनी इनकम मानता हूं, वही चीजें आती हैं, और फिर बैलेंस करके हम लोग क्या निकाल लेते हैं भाई? प्रॉफिट निकाल लेते हैं, और वो प्रॉफिट को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। ये नोट मैंने सिर्फ आपकी पर्पस, नॉलेज पर्पस के लिए लिखाया है, ये पेपर के लिए आने के चांसेस इसमें कम है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बातें बोलते जा रहे हो और इतनी देर से नीचे हमें नोट्स में भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवा दिया, आप नोट्स में हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनवाओगे क्या? अरे मैं बनवाऊंगा, बनवा रहा हूं, अब बना लो। चलो ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अब बना लो। डेबिट, क्रेडिट, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स लिख रहा हूं, ध्यान देना, सारा आता है तुम लोगों को। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे आएगा आप लोगों को मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं, ठीक है? फिर भी मैं लिख रहा हूं क्या क्या चीजें इसमें नहीं आती हैं, वो तुम्हारे लिए लिख रहा हूं मैं, क्या क्या चीजें इसमें नहीं आती हैं। सर क्या क्या चीजें नहीं आती हैं इसमें एक्सक्लूड कर देना, मैं बता चुका हूं क्लास में, मैं 2 बार बता चुका हूं, ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर लोन दे रखा है किसी पार्टनर ने तो वो नहीं आएगा, उस पे इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो भी नहीं आएगा, अगर किसी को आपने रेंट पे किया है तो वो नहीं आएगा, रेंट पेड टू पार्टनर है तो वो नहीं आएगा,
और अगर मैनेजर की कमीशन है तो वो नहीं आएगी। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, मैं एक बार नोट्स में रिपीट कर रहा हूं, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, ये बात याद रखना। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों से कि अब आप लोगों को ये बातें क्लियर होनी चालू हो गई होंगी, सेट होनी चालू हो गई होंगी, और होनी भी चाहिए। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से जो पैसा आया वो ये चीजों में आया, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं ऑलरेडी इनको इंक्लूड कर चुका हूं, तो अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये चीजें नहीं आएंगी, ये वाली चीजें नहीं आएंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सक्लूजन लिख दिया कि ये वाली चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि मैं इनको ऑलरेडी P&L अकाउंट में जब बना के आया हूँ तो चार्ज कर चुका हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से बातें क्लियर हो रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और सर यहाँ पे क्रेडिट साइड में एक फिगर और आती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। हाँ, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की फिगर आती है। मैं यहाँ पे मानता हूँ कि मेरे पास दो ही पार्टनर्स हैं, ए और बी, तो मैं ए ने जितना ड्रॉइंग्स ली वो उस पे इंटरेस्ट, और जो बी ने जितनी ड्रॉइंग्स ली उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लूंगा, और वो हमारी बाहर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ये हमारा बाहर का टोटल आ गया, ये हमारा बाहर का टोटल आ गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या क्या चीजें आती हैं वो चीजें वैसे तो मैं बता ही चुका हूँ बेटा जी आप लोगों को, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को लिखा रहा हूँ ताकि आपके नोट्स प्रॉपर बन जाएं। ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ सकता है, जो हमने इनको सैलरी दी है वो आ सकती है, ठीक है सर, दूसरा पेन यूज कर लो कोई, ठीक है। टू पार्टनर्स कमीशन, अगर हम लोग इनको कोई कमीशन दे रहे हैं तो वो भी आ सकती है, और कोई दूसरा पेन, अगर हमने कुछ रिजर्व में ट्रांसफर किया तो वो भी आ सकता है, और फिर बाकी का बचा हुआ बोनस है तो वो भी आ सकता है, एग्जॉस्टिव लिस्ट है। फिर बाकी बच गया प्रॉफिट जो कि ट्रांसफर कर रहे हैं हम ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपको 100 मार्क्स लेने हैं, 100 मार्क्स की एक बात बता रहा हूं, अगर तुम यहाँ पे ए और बी लिख के आओगे तुम्हें नंबर कटेंगे तुम्हारे, प्रॉपर उसको ए इज कैपिटल अकाउंट लिखो, यहाँ पे बी इज कैपिटल अकाउंट लिखो। उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ए इज कैपिटल अकाउंट, पूरा लिखना है आपको, सिर्फ रद्द नहीं मारनी है आप लोगों को, आपको प्रॉपर काम करना है, ए कैपिटल अकाउंट बी कैपिटल अकाउंट प्रॉपर लिखना है, ये चीजें मेंशन होनी चाहिए। तुमने अगर मेरे को टेस्ट में ए और बी लिख के दे दिया ना, मैं नंबर काट लूंगा। अपनी हैबिट बनाओ, ट्राई टू राइट ए इज कैपिटल अकाउंट बी इज कैपिटल अकाउंट, ए इज कैपिटल अकाउंट बी इज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसके बाद जो हम टॉपिक सीखने वाले हैं ना वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का सीखने वाले हैं, और उसमें ये चीज बहुत यूजफुल आएगी। अगर तुम ये चीज लिखना सीख गए अभी से ये हैबिट बनानी शुरू कर दी, तो वहां पे गलती होने के 0 चांस है, वो तो पक्का ठीक आएगा। ये इसलिए हैबिट बनाओ, ए और बी मत लिखो, ए इज कैपिटल अकाउंट बी इज कैपिटल अकाउंट, ए इज कैपिटल अकाउंट बी इज कैपिटल अकाउंट लिखो। हो सकता है तुम्हारे कई टीचर ए और बी लिख रहे हैं वो गलत लिखते हैं, ए इज कैपिटल अकाउंट एंड बी इज कैपिटल अकाउंट लिखना जरूरी है, ये लिखना मैंडेटरी है, और आपको इसी तरीके से लिख के आना है, तो हमारे आंसर्स ठीक आने शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट हो गया, एक बार नोट डाउन कर लो इस फॉर्मेट को, हो गया हो तो बताओ, तो हम आगे चलते हैं। आप लोगों ने लिख लिया, हमारे नोट्स मोस्टली कंप्लीट हो चुके हैं इसके, मुझे बताओ सारे लोगों ने लिख लिया कि नहीं लिख लिया? डन। बाकी के बच्चों डन डन, ठीक है सर, आज आपने जितना कराया सारा समझ में आ गया, कंसेप्ट नोट्स हमारे पूरे हो गए। सर एक क्वेश्चन करा दो ना, मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा हमें,
क्लास सक्सेसफुल हो जाएगी। अभी तो लिखाया है, क्लास में क्वेश्चन तो कराना बनता है, एक क्वेश्चन कराओ तभी समझ में आएगा, है ना। सारे बच्चे कह रहे हैं एक क्वेश्चन तो कराओ, हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन तो कराना बनता है, ठीक है, एक क्वेश्चन करा देते हैं। बच्चे, कई बच्चे बोल रहे हैं नाराज हो गए, कह रहे हैं यार क्लास ही खत्म नहीं हो रही। अरे भाई नाराज मत हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन कराने के बाद छोड़ दूंगा, फिर तुम प्रैक्टिस कर लेना। सर वो क्वेश्चन बड़ा तो नहीं होगा? नहीं नहीं, बड़ा नहीं, छोटा ही होगा यार। संजय एंड हिमांशु लिखो, entered into partnership on 1st January 2014, contributing rupees 3 lakh and rupees 2 lakh respectively. They agreed to share profits and losses in the ratio 3:2. Following information is provided regarding the partnership. सर ये बातें हम लोग पार्टनरशिप के रिलेशन में बात करने वाले हैं, ठीक है सर। तो क्या क्या बोला हुआ है, लिखो, ईच पार्टनर is entitled to a salary of rupees 10,000 per annum। हर साल 10,000 रुपए की सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है सर। सेकंड, इंटरेस्ट is to be allowed on capital at the rate of 8% per annum। Third, interest on drawings being rupees 1,500 and rupees 2,500 respectively for Sanjay and Himanshu। सर कितना बड़ा क्वेश्चन है ये? अरे अभी तो तुमने कुछ क्वेश्चंस देखे कहाँ हैं, तो छोटा सा तो क्वेश्चन है, इतना छोटा सा। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म for the year ended 31 December 2014 was rupees 1,86,000, ठीक है सर। क्वेश्चन में बोलता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज relating to appropriation of profits and prepare P&L appropriation account for the year ended 31 December 2014। सर इसमें जर्नल एंट्रीज भी बनानी है, आपने तो हमें कुछ सिखाया ही नहीं जर्नल एंट्रीज। सर ये क्या दे दिया क्वेश्चन,
आप तो बोल रहे थे छोटा सा क्वेश्चन है, जनरल एंट्रीज बनाने को दे दी, हम बच्चों पे आप अत्याचार कर रहे हो। अरे नहीं यार, टेंशन मत लो, तुम सबसे पहले जितना तुम्हें सिखाया है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना उतना बनाओ, जनरल एंट्रीज अभी सिखा दूंगा, ठीक है, इसी क्लास में सिखा दूंगा, पक्की बात। सर ज्यादा नहीं लिखना हमने, हाँ हाँ P&L अप्रोप्रिएशन तो बनाओ, फिर सिखा दूंगा, टेंशन मत लो यार। अच्छा सर ठीक है, P&L अप्रोप्रिएशन बनाते हैं, तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, सर हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, वाओ। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, डेबिट और क्रेडिट लिखना मत भूलना, नंबर काट दूंगा, नहीं लिखा होगा तो नंबर काटता हूं, मैं तो भर भर के काटता हूं और एग्जामिनर भी काटता है भर भर के। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, ठीक है सर। सर इस क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा है कि प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है 1,86,000 का। सर एक बात बताओ, इसमें हमें P&L अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ सर कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि P&L अकाउंट की कोई आइटम ही नहीं है। रेंट है क्या? नहीं है। सर क्या इंटरेस्ट ऑन लोन है क्या? नहीं है। क्या मैनेजर कमीशन है क्या? नहीं है। सर तीनों चीजों में से कोई चीज नहीं है इसमें, तो क्या मैं P&L अकाउंट बनाऊंगा क्या? सर कोई बनाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन लिखा है हमने, समझा है क्या क्या चीजें आनी है, सब कुछ पता है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर अभी सीधा हमें पता है प्रॉफिट हमारा 1,86,000 का प्रॉफिट है, और P&L अकाउंट बनेगा नहीं, तो सीधा प्रॉफिट हमारा आ गया बाय P&L अकाउंट। P&L अकाउंट से सीधा प्रॉफिट हमारा 1,86,000 ही आना है, पक्की बात है, 1,86,000 ही आना है, ठीक है सर। अब सर देखो थर्ड एंट्री में देखो, डायरेक्ट आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट डायरेक्टली दे रखा है, तो मुझे कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दे रखा है तो डायरेक्ट लिख दो, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही मैं आपसे पेपर में एक्सपेक्ट करूंगा। ट्रांसफर टू की आप इसी तरीके से लिखोगे, संजेश कैपिटल अकाउंट, मैं प्रॉपर पूरा सारा लिख रहा हूं, संजेश कैपिटल अकाउंट, और दूसरा कौन है? हिमांशुज कैपिटल अकाउंट। आपको ये पूरा लिखना है, मैंने दोबारा दोबारा बता रहा हूं, ये कैपिटल अकाउंट आपको पूरा लिखना है, नहीं तो नंबर कटते हैं। सर संजय की कैपिटल अकाउंट कितना है? 1500 और 2500, ये 1500 और ये 2500 टोटल किया तो कितना आ गया? 4000। सर 4000 ठीक तरीके से लिख दो, हाँ 4000 ठीक तरीके से लिख दिया मैंने, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हर एक पार्टनर को हमें सैलरी देनी है 10,000 रुपए पर एनम, पर एनम का मतलब पूरे साल में 10,000 ही देनी है, ठीक है सर। तो लिखो टू सैलरी ट्रांसफर टू, एक है संजय, लेकिन मैं लिखूंगा पूरा संजय कैपिटल अकाउंट और हिमांशुज कैपिटल अकाउंट। कितने कितने पैसे दे रहे हैं हम? 10,000 और 10,000, पूरे साल में 10,000 10,000 दे रहे हैं, यानी 20,000 रुपए पूरे साल में दे रहे हैं, यही लिखा है क्वेश्चन में। सर अगर ये पर मंथ होता तो मैं इंटू 12 करता, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, पर एनम है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन में, पूरे साल में 10,000 ही दे रहे हैं, उसमें इतना ही दे रहे हैं, ठीक है सर। फिर आगे एक चीज लिखी हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 8%, और दोनों की ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, एडिशनल कैपिटल कुछ लेके नहीं आए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोगों को सिखा रखा है, डायरेक्टली इस पे रेट लगा दो, एडिशनल कैपिटल कुछ लेके आए ही नहीं है, वो डायरेक्टली रेट लग जाएगी इस पे, तो ठीक है सर डायरेक्टली रेट लगा दो इस पे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू संजय कैपिटल अकाउंट हिमांशुज कैपिटल अकाउंट, ठीक है सर। तो संजय का कितना इंटरेस्ट लगेगा? 3 लाख पे 8% निकालो, कितना आएगा? 24,000 आएगा। 2 लाख पे 8% 16,000 आ जाएगा, तो 24 और 16 कितना हो गया? 40,000 ही हो गया तुम्हारा, हो गया। अब जरा टोटल करना है, कितना हुआ? ये हो गया 1,90,000, ये हो गया 1,90,000,
1,90,000 में से जरा 60,000 माइनस करना तो कितना हो गया 1,30,000। इतना ही हुआ ना? हाँ जी सर, इतना ही हुआ 1,30,000। और इसको हमें 3:2 की रेशियो में बांटना है, तो इसको बांट दो। टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू संजय's कैपिटल अकाउंट, हिमांशु's कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में बांटना है? प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखी है? 3:2। तो 3:2 में बांटना, जरा सबको बांटना आता है मेरे हिसाब से। 1,30,000 इन 3:2 बांटना है, यानी 1,30,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू में 3। डिवाइड में 5 क्यों लिखा है? टोटल कितना है इनका? 5। और संजय को कितना मिलेगा? 3। तो ये बात सबको क्लियर हुई है कि नहीं हुई? सारे बच्चे बताओ सबसे पहले मेरे को, सबको ये क्लियर हुई है कि नहीं हुई? इसको जरा सॉल्व करो, बताना जरा कितना आएगा ये अमाउंट। 5 2 × 10 30, 26,000 इंटू 3 कितना हो गया? 78,000 हो गया ये 78,000। और उसी तरीके से आप 1,30,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू में 2, क्योंकि सेकंड शेयर मिल रहा है इसको, 2 ही मिल रहे हैं ना इसको, तो ये काटोगे तो 26,000 इंटू 2 में कितना आ जाएगा? 52,000। एंड दैट्स इट। यही तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। सबसे पहले तो ये बताओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस किस को बनाना आ गया, किस किस को इस क्वेश्चन में दिक्कत आई है? सबसे पहले तो ये बताओ, किसी को कोई इस क्वेश्चन में दिक्कत आई है क्या, जो हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है? आज हम इतना ही कर रहे हैं, मुझे पता है तुम लोग थक गए हो, आज मैं इससे ज्यादा नहीं करवाने वाला हूं। तो पहले सबसे पहले तो ये बताओ कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आई है क्या? नो सर। बाकी के बच्चे? नो प्रॉब्लम। नो सर। अब सर हमें सिर्फ एक चीज बता दो, प्लीज स्क्रॉल डाउन। ओके ठीक है। ये लो, ठीक है, लिख लो, जिसने नहीं लिखा वो लिख लो। उसके बाद मैं एक बात कहने वाला हूं, ध्यान देना सारे, बस लास्ट 2-3 मिनट सुन लेना, छोड़ रहा हूं, पक्का छोड़ दूंगा, पक्का प्रॉमिस छोड़ रहा हूं, प्रॉमिस। लिख लिया सबने? नोट डाउन कर लिया? यस डन। तो ध्यान देना सर, अब जर्नल एंट्री की बात करना है। हाँ जी, तो जर्नल एंट्रीज की बात करनी है, तो जर्नल एंट्री सिखाओ हमें। सबसे पहले तो हमने ना 11th बिल्कुल भी नहीं पढ़ के आए हैं। अरे नलायक, 11th नहीं पढ़ के आए? अरे कोई बात नहीं, यहाँ करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर 11th नहीं पढ़ के आए, पहले ही बता रहे हैं आपको ना, 11th के कंसेप्ट भी कराने पड़ेंगे हमें। हाँ, हम इसीलिए आए हैं आपके पास, आपको 11th के कंसेप्ट कराने पड़ेंगे। हमने 11th नहीं पढ़ी, हमारे टीचरों ने कुछ नहीं पढ़ाई हमें 11th, कोई दिक्कत नहीं है, 11th भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है सर। जनरल एंट्री हमने वहीं से की थी, और अभी बहुत डर लगता है हमें जनरल एंट्रीज में, हमें समझ में नहीं आता जनरल एंट्री कैसे करनी है, लिखनी कैसे है वही समझ में नहीं आती। कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब मेरी बात ध्यान देना, ये एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया, अब इसके बाद जनरल एंट्रीज कैसे बनानी है ध्यान देना, मैं लिख रहा हूं। ये देखो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। कितने से हो रहा है? पहला अमाउंट कितना है? 20,000। ठीक है, किस किस को दे रहे हो? एक संजय को दे रहे हो, एक हिमांशु को दे रहे हो। टू संजय's कैपिटल अकाउंट, टू हिमांशु's कैपिटल अकाउंट, टू हिमांशु's कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा? 10,000 और 10,000। और पता है नरेशन में क्या लिखूंगा? बीइंग सैलरी ट्रांसफर्ड। बस सर इतना इजी है ये? हाँ नहीं तो इजी है ये सर। दूसरी एंट्री बताना क्या होगी? अब देखो दूसरी एंट्री में भी तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रखा है। हाँ P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रखा है, और कितना पैसा दिया है? 40,000। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 40,000। संजय को कितना दिया? 24,000। टू संजय's कैपिटल अकाउंट
सर आप ये क्वेश्चन में अच्छी राइटिंग क्यों नहीं लिख रहे? अरे बेवकूफ, अभी तक तो पूरी अच्छी राइटिंग लिखी है। तुम्हें तो एंट्री से सीखने से मतलब है, राइटिंग से क्या है? टू हिमांशुज कैपिटल अकाउंट, टू हिमांशुज कैपिटल अकाउंट। हिमांशु की कैपिटल अकाउंट कितना है? 16,000। और यहाँ पे लिखूंगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड। ठीक है? हाँ जी सर, कितना इजी है ये, मतलब इससे इजी तो हमने कभी कुछ देखा ही नहीं था। अब देखो तीसरी चीज भी तो डेबिट हो रही है, एक और चीज डेबिट हो रही है ना, ये 1,30,000, तो ये वाली लिख दो। क्या लिखो? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू संजय's कैपिटल अकाउंट टू हिमांशु's कैपिटल अकाउंट। सर कितने से डेबिट हो रहा है? 1,30,000 से। उस 1,30,000 में संजय का शेयर कितना है? 78,000। 78,000 इधर आ गया, 52,000 इधर आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है? 3 एंट्रीज में कंप्लीट कर चुका हूं। इन 3 एंट्रीज में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताना जरा। ये 3 एंट्री जो मैं लिखा हूं इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताना जरा। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो डेबिट वाली ट्रांजेक्शन हमारे सारे बच्चों को क्लियर हो गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, अब हमें क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन सिखाओ, थोड़ा नीचे कर दो, हमें देख नहीं रहा कुछ। हाँ ये देखो, ये क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन सिखाओ। अभी क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन में P&L एप्रोप्रिएशन क्या हो रखा है? क्रेडिट हो रखा है। ठीक है सर, P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रखा है, तो क्रेडिट वाली चीजों को मैं कैसे लिखता हूँ? टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और क्रेडिट कितने से हो रखा है? पहली एंट्री में, पहली एंट्री में क्रेडिट कितने से हो रखा है? 1,86,000 से हो रखा है, यही है ना? तो 1,86,000 से क्रेडिट हो रखा है और कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट P&L अकाउंट में था। डेबिट तो P&L अकाउंट में होगा क्योंकि यहाँ पे P&L अकाउंट लिखा है कि पहला अमाउंट कहां से आया? हमारा P&L अकाउंट से आया। पहला अमाउंट कहां से आया? P&L अकाउंट से आया, इसलिए ये मेरी पहली एंट्री बन गई। ठीक है सर, दूसरा क्रेडिट हमारा कितने का हुआ है? 4,000 का हुआ है। दूसरा क्रेडिट हमारा 4,000 का हुआ है, दूसरा क्रेडिट हमारा 4,000 का हुआ है। तो टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा क्रेडिट अमाउंट कितना है भाई? 4,000 रुपए का। और एक बात बताना जरा मुझे, इसमें संजय का कितना है? 1,500। हिमांशु का कितना है? 2,500। संजय कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,500, 2,500 हिमांशु कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये किसका पैसा था? मेरे ख्याल से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ही पैसा होगा ये। हाँ जी सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ही पैसा था ये। तो नीचे लिख दो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड, दैट्स इट। क्या सभी बच्चों को ये दो एंट्री भी क्लियर है जो मैंने ये लिखी है, फोर्थ और फिफ्थ? ये फोर्थ एंट्री लिखी है और ये फिफ्थ एंट्री लिखी है, क्या दोनों एंट्रीज क्लियर हो गई हैं आप लोगों को कि नहीं हो गई हैं? जो मैंने सिखाई है ये बात क्लियर हुई है कि नहीं हुई? क्लियर है, वेरी नाइस। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, बताओ भाई, बाकी के बच्चे कोई प्रॉब्लम हो इस क्लास में तो बताओ। अपर्णा, अरे भाग गए क्या? चलो ठीक है, नहीं वो बोल रही है नहीं मैं नहीं भागी, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बस तो इतना ही था, इतना ही करना है आज की क्लास में, इतना ही करना है। थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट फॉर टुडे। विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास with the further questions on this. Please do revise this, whatever we have done, please do revise whatever we have done. बहुत सारे कॉन्सेप्ट नोट्स हैं, सारे कॉन्सेप्ट नोट्स को लिखाया है। आज वीडियो भी तुम्हारे पास आ जाएगी, आज नहीं तो कल तुम्हारे पास वीडियो आ जाएगी, वो वीडियो को देख लेना। आज कॉन्सेप्ट नोट्स को रिवाइज करो सोते सोते, और कल सुबह वीडियो एक और बार देख लेना ताकि दिमाग में सारी चीजें सेटल डाउन हो जाए और कल हम अपनी क्लासेस को आराम से ले सके। तो दैट्स इट फॉर टुडे। Thank you guys. Happy learning. Bye bye.